हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्रमोशन के बारे में। जिन लोगों का चयन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में होता है उनका प्रमोशन कैसे होता है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और मुझे लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, जब आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको 6 मंथ ट्रेनिंग करना होता है। 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग दे दी जाती है और आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन जाते हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनने के बाद आपकी 2 साल सर्विस होने पर दोस्तों प्रमोशन डिपेंड करता है आपके डिपो पर। अगर आपके डिपो में टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्टें खाली हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी भी हो सकता है। वैसे इसका टाइम 2 इयर्स होता है। 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 2 में हो जाता है। आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम और वाइवा देना पड़ता है या छोटा सा इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 दे दिया जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 2 साल पूरा करने के बाद, लगभग 2 साल पूरा करने के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 का प्रमोशन अपने आप आ जाता है। उसमें कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी वाइवा टाइप नहीं होता। दोस्तों, ये जो मेरे ITI वाले भाई हैं जो डायरेक्ट ITI करके टेक्नीशियन में आए हुए हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ख़ास करके सिर्फ और ITI वालों के लिए। आप टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 2 साल में बन जाते हैं। फिर 2 साल टाइम लगता है आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने में। जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन जाते हैं तब आपको लगभग 3 से 4 ईयर टेक्नीशियन ग्रेड 1 पर काम करना पड़ता है। 3 से 4 साल आपके डिपो में अगर सीनियर टेक्नीशियन यानी MCM की वैकेंसी खाली है। MCM एक JEE लेवल की वैकेंसी होती है, जो MCM बोले तो मास्टर क्राफ्टमैन। इसका जो पे स्केल है वो JEE के बराबर होता है। JEE का और MCM का, या MCM को ही सीनियर टेक्नीशियन बोलते हैं। इन दोनों का जो पे लेवल है सेम होता है, बस अंतर होता है वर्क का। दोस्तों, सीनियर टेक्नीशियन बनने के लिए या MCM बनने के लिए आपको 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। जब आप सीनियर टेक्नीशियन या MCM बन जाते हैं तो MCM में आपको लगभग 4 से 5 साल MCM में रहना पड़ता है। उसके बाद एक छोटा सा आप यहाँ तक MCM तक बिना एग्ज़ाम के आते हैं। जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते हैं उसके बाद छोटा सा एग्ज़ाम होता है ग्रेड 2 के लिए। फिर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ग्रेड 1 से MCM बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आप सिर्फ डायरेक्ट आप प्रमोशन होते होते MCM तक आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, MCM में 5 साल टाइम बिताने के बाद आप JEE बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है या JEE बनने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जाती है। अगर आप 5 साल MCM रहते हैं तो आप JEE बनने लायक हो जाते हैं। 5 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है या आपको आपके डिवीज़न द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप आइए और एक एग्ज़ाम दीजिए। वो एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आप JEE बन जाते हैं। अगर आपकी सर्विस है तो JEE के बाद आप डायरेक्ट प्रमोशन से आप SSC बन सकते हैं। फिर भी अगर आपकी सर्विस बचती है तो 3 साल 4 साल SSC रहने के बाद या 5 साल SSC रहने के बाद आप AE लेवल तक जा सकते हैं। ये होता है दोस्तों ग्रेड 3 से प्रमोशन। दोस्तों, प्रमोशन जो होता है रेलवे में सिर्फ आपको 3 प्रमोशन मिलता है कंटिन्यू। जैसे आप टेक्नीशियन 1 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन गए, ग्रेड 1 बन गए, MCM बन गए, ये 3 प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। चौथा प्रमोशन के लिए यानी MCM से JEE बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। छोटा सा एग्ज़ाम होता है,
आप वो एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो आप जेई बन सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन गए हैं और आपकी सर्विस 3 साल हो गई है। अगर आपकी सर्विस 3 साल की पूरी हो चुकी है, आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो गए हैं और आपके डिवीज़न में जेई की पोस्ट खाली है, तो एलडीसी एग्ज़ाम, एक एलडीसी एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आता है तो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एलडीसी का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम अगर फाइट कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2 से डायरेक्ट जेई बन सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की आपकी क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ आईटीआई हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 2 हैं और आपकी सर्विस 3 साल हो गई है, तो आप डायरेक्ट जेई बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से जेई बनने के लिए ये प्रमोशन रूल होता है, ये तरीका होता है, आप इस तरीके से जेई तक जा सकते हैं। ये प्रमोशन रूल लागू होता है। 3 प्रमोशन आप एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप डायरेक्ट एमसीएम तक प्रमोट होकर जा सकते हैं। फिर भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप एमसीएम तक अपनी सर्विस करके एमसीएम का रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें जेई बनना चाहिए या जेई के और आगे एसएससी तक जाना है तो आप एमसीएम के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम दे के जेई बन सकते हैं। दोस्तों, ये होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 से जेई बनने का सफ़र, ये होता है प्रमोशन का रूल। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। जैसे दोस्तों मैं अपनी बात करूं, मेरी सर्विस 3 इयर्स हो गई है, मैं इस समय टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर कार्यरत हूं। अगर जेई का एलडीसी एग्ज़ाम आता है तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है या मैं वो एग्ज़ाम दे सकता हूं, वो फार्म भर सकता हूं, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। मेरा आईटीआई है, मेरा डिप्लोमा नहीं है, ना मैंने बीटेक कर रखा है, फिर भी मैं जेई के लिए फार्म भरने के लिए मेरे पास क्वालिफ़िकेशन ना होने के बाद भी मैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 हूँ, 3 साल सर्विस हो गई है, तो मैं जेई का जो एलडीसी का फार्म है वो अप्लाई कर सकता हूँ। जीडीसी एलडीसी का फार्म अप्लाई करने के लिए मेरे पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तब भी मैं जेई बन सकता हूँ। अगर आपको जल्दी जेई बनना है तो आपके पास जेई की जो क्वालिफ़िकेशन है यानी डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। उसके लिए आपको जीडीसी एग्ज़ाम आता है, वो एग्ज़ाम ये भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये पूरे एक जोन पे होता है जीडीसी, और एलडीसी एग्ज़ाम एक डिवीज़न पे होता है। जीडीसी एग्ज़ाम में पूरे जोन कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, आप वो एग्ज़ाम दे करके जेई बन सकते हैं। लेकिन जीडीसी एग्ज़ाम के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए आप पास टेक्नीशियन ग्रेड 2 होना चाहिए और 3 साल की सर्विस होना चाहिए, तभी आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जेई बन सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू एमसीएम तक जा सकते हैं। एमसीएम में 4 साल 5 साल जॉब करने के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंट का, वो एग्ज़ाम दे के आप जेई बन सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसका प्रोसेस ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स एलडीसी एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट जेई बनना चाहते हैं या जीडीसी एग्ज़ाम दे के जेई बनना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अच्छी पढ़ाई करें, और अच्छी पढ़ाई करके वो टेक्नीशियन से डायरेक्ट जेई बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जेई बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन एसएससी, एई या उससे ऊपर जो एक पोस्ट होती है वहाँ तक आप जा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ प्रमोशन संबंधित जो जानकारी है, प्रमोशन कैसे होता है, आप कैसे प्रमोशन ले सकते हैं, क्या तरीका होता है, अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको आपके द्वारा दिए कमेंट की जानकारी आपको अच्छे से दे सकूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।